लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में इस बार मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। वजह यह है कि यहां के मौजूदा सांसद वरुण गांधी की टिकट काटकर जितिन प्रसाद को मौका दिया गया है। पीलीभीत की जनता मानती है कि इतने समय में पीलीभीत के लिए कुछ भी खास नहीं किया गया है। अगर जाति समीकरण पर वोट पड़ते हैं तो बीजेपी को यह दांव भारी पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी के कोर वोटर पार्टी की जीत से निश्चिंत है। पीलीभीत के वोटर्स के मन में झांकने की कोशिश की है न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने। इस वक्त मैं पीलीभीत में हूं। पीलीभीत वो सीट है जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार यहां का समीकरण थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो 19 अप्रैल को पहले चरण का पीलीभीत में चुनाव है। वैसे में जिस सीट पर पिछले कई दशक से बीजेपी का कब्जा रहा है, वो सीट बीजेपी क्या इस बार जीत पाएगी या फिर कोई दूसरा समीकरण यहां पर काम कर रहा है, ये जानने के लिए इस वक्त हम लोग पीलीभीत में हैं। पीलीभीत के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव को लेकर पीलीभीत की जनता क्या सोच रही है। पीलीभीत में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और देखा जाए तो जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, पीलीभीत की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। वैसे तो यहाँ पर इस सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, यानी कि भाजपा, बसपा और जो सपा का गठबंधन है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं भगवत शरण गंगवार, उनके पक्ष में अखिलेश यादव की रैली होने वाली है। हालांकि देखा जाए तो एक तरफ भाजपा ताल ठोक रही है तो दूसरी तरफ बसपा भी। हालांकि सपा की दावेदारी यहाँ पर कितनी मजबूत है, सपा के कुछ समर्थक हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। कहाँ से आप लोग यहीं हैं? पीलीभीत? हाँ सर। क्या लग रहा है इस बार, चूँकि आप लोग समाजवादी पार्टी की रैली में आए हैं, लेकिन मुकाबला कितना दिलचस्प यहाँ पर देखने को मिल रहा है? कड़ा मुकाबला है समाजवादी की। अच्छा, और किसमें? भगवान क्या नाम है, जितिन प्रसाद में। देखिए, कुछ समर्थक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर वे पीलीभीत की इस लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि देखा जाए तो सभी दलों की ये कोशिश है कि इस चुनाव में बाजी मारी जाए। हालांकि अगर हम पीलीभीत सीट की बात करें तो चूंकि यहाँ से मौजूदा सांसद वरुण गांधी हैं, लेकिन इस बार उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पर जो कैबिनेट मंत्री हैं राज्य के जितिन प्रसाद, वो चुनावी मैदान में है। लेकिन सपा के समर्थक क्या सोचते हैं कि उनके लिए इस बार का जो मुकाबला है कितना दिलचस्प होने वाला है? क्या नाम है आपका? कासिम खान। कासिम, ये बताइए कि अगर हम पीलीभीत की बात करें तो लड़ाई कैसी दिख रही है? लड़ाई बराबर का मुकाबला है। बराबर का मुकाबला जी। मुकाबला किसमें है? मुकाबला तो इसमें भाजपा में और इसी कांग्रेस में है, बराबर का है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि वरुण गांधी को टिकट ना मिलने से आप लोगों को लगता है कि कुछ असर पड़ा है? बहुत बड़ी गलती करी है उसको नहीं टिकट देने के लिए, बड़ी गलती करी है भाजपा ने। अच्छा। हाँ, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। पीलीभीत में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पीलीभीत की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। देखा जाए तो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं वरुण गांधी। हालांकि उनको बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया, जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन पूरे चुनाव से वरुण गांधी गायब दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील तो ज़रूर की थी, लेकिन वो अपील भाजपा के प्रत्याशी के लिए नहीं थी। लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए इस वक्त मैं पीलीभीत में हूँ और ये पीलीभीत का डिग्री कॉलेज चौराहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वतंत्र देवल है। स्वतंत्र जी, वरुण गांधी चूँकि देखा जाए तो मौजूदा सांसद हैं यहाँ के, हालांकि प्रत्याशी जितिन प्रसाद हैं जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन वरुण गांधी की चुप्पी क्या कुछ बताती? देखिए, अभी आपने कहा ना मौजूदा सांसद है, वो हमारी पार्टी के सांसद हैं और पार्टी में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। चूँकि पार्टी जहाँ उनका उपयोग होगी, पार्टी वहाँ उनका उपयोग करेगी। और रही बात उनसे करने की, उनकी माताजी सुल्तानपुर से चुनाव टिकट देकर पार्टी ने अपना
उन्हें आशीर्वाद दिया और निश्चित रूप से वहाँ पे अपना माता जी को चुनाव लड़ाएंगे और जहाँ उपयोग होगा प्रदेश देश कहीं पूरा देश है कहीं भी भेज सकते हैं। क्या माना जाए कि इस बार जो मुकाबला है किसके किसके बीच में है पीलीभीत में? माननीय बस सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई मुकाबला है। कमल का फूल हर जगह खेल रहा है और माननीय मोदी जी और योगी जी सभी की जुबां पे हैं और जतिन प्रसाद जी जो हमारे हैं बहुत अच्छी छवि के हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री भी हैं, ठीक है, तो उनकी छवि पे कोई दाग भी नहीं है, तो कहीं से कोई संदेह नहीं है हमें। देखा जाए तो 18 लाख वोटर हैं पीलीभीत की बात करें, जिसमें मुस्लिम मतदाता भी तकरीबन 4.5 लाख हैं। कुर्मी जो बिरादरी है, कुर्मी जो वोटर हैं प्रभावी भूमिका में होते हैं। साथ में अगर सिख समुदाय के लोगों की बात करें तो उनकी भी तादाद तकरीबन 50,000 के आसपास है। जातीय समीकरण क्या कुछ शो करता है पीलीभीत में? जातीय समीकरण के हिसाब से तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं भगवत शरण गंगवार, वो बहुत मजबूत हैं। उनके साथ अगर जातीय समीकरण जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि उनका पक्ष मजबूत है। रहा माननीय सांसद वरुण गांधी जी का, वो बहुत बेस्ट गरीबों के नेता हैं, उनसे लोग जुड़े हुए हैं। आज अभी थोड़ा उनकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए लोग उठा रहे हैं कि वो आ नहीं रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन लाखों लोग उनसे आहत इसलिए है क्योंकि सब लोग चाहते थे, माननीय वरुण गांधी ईमानदार छवि वाले हैं, वो चाहते थे। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि जनता कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचेगी। जितिन प्रसाद की दावेदारी को लेकर क्या सोचना है और क्या स्थिति है? अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। बसपा के जो फूल बाबू हैं उनके बीच भगवत शरण गंगवार हैं और जितिन प्रसाद। क्या आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ होने वाला है पीलीभीत? हाँ, मेरे हिसाब से मुकाबला तो किसी का है नहीं भाई साहब, केवल भाजपा है और कहीं भी नहीं। सबसे पहले सोचने की बात यह है जो दुख में साथ देता है उसके साथ जनता साथ होती है। मानिए जब कोरोना आया था अपने देश में तो भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे और हमारे सांसद जो थे उनने जिसके साथ मतलब कोई घटना हो रही थी हाथ से हाथ मिलाकर वो खड़े थे, ठीक है। इसलिए कोई भी टक्कर पे नहीं है, केवल कमल का फूल, कमल का फूल। लेकिन आपके सांसद तो दिख ही नहीं रहे हैं पीलीभीत। हमारे सांसद हैं हमारे, और लगातार फ़ोन से बात हो रही है और वो कह रहे हैं बोले डटे रहो। हाँ, अब कुछ बार 400 पार हमारा एक ही नारा है, बस अब की बार 400 पार आने वाली बीजेपी सरकार। पीलीभीत भी शामिल रहने वाला है? जी बिल्कुल, सब ये। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को जानना चाहेंगे, तकरीबन 50,000 के आसपास सिख बिरादरी के वोटर भी हैं यहाँ पर। हालांकि देखा जाता है कि सभी पार्टियों में वो जो वोट होता है वो फ्लोट करता है। इस बार क्या लगता है कि जो सिख बिरादरी है वो कितनी प्रभावी भूमिका में यहाँ पर पीलीभीत में रहने वाली? भाई साहब मैं आपको बता चुका हूँ कि अब की बार 400 पार, कोई नहीं दिख रहा है इसके अलावा। बस जहाँ देखो बीजेपी, जहाँ देखो बीजेपी, हम लोग जगह घूम रहे हैं। सारे वोट एक ही तरफा हैं, बिरादरी तो है ही नहीं भाई साहब। बिरादरी तो केवल यहाँ तक है, बाकी हाँ देश हित में हमारी कोई बिरादरी नहीं भाई साहब, और ये होना भी चाहिए। जहाँ भी जाओ हाँ, चुनाव ये बिरादरी का नहीं है, देश हित की बात है हम लोगों के लिए। और बहुत ही अच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी मिले हैं और उनका सम्मान करते हैं। और भी लोग हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सरताज है। सरताज जी, क्या चल रहा है पीलीभीत में इस बार? कहा जा रहा है कि जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है, चल क्या रहा है? देखिए, खुल के सामने तो नहीं आ रही बात, सब वोटर जो हैं खामोश बैठे हुए हैं। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। देखिए, कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति स्वरूप कश्यप है। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, गरीब जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और शौचालय जो महिलाएं बाहर जाती थी शौच के लिए, तो उनके लिए बहुत मान सम्मान इज्जत बचाई है। आपसे जानना चाहूँगा, अगर पीलीभीत की बात करें या फिर बरेली की बात करें, देखा जाए तो दोनों ज़िलों में जो कुर्मी बिरादरी है एक प्रभावी भूमिका में हमेशा वो बिरादरी रहती है। इस बार चूँकि भगवत शरण गंगवार जो हैं वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, सपा दावा कर रही है कि कुर्मी बिरादरी जो है इस वक्त हमारे साथ है। चूँकि आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपने जो है लड़ रहे हैं, लड़ने दो, लेकिन बीजेपी की टक्कर पर कोई नहीं है। 400 पार जाएगी बीजेपी। कि तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, कुछ और भी लोग हैं राहगीर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? जी, नाम क्या? दुष्यंत कुमार।
दुष्यंत जी पीलीभीत के रहने वाले हैं। जी हाँ, पीलीभीत का रहने वाला हूँ। चुनाव पहले फेज में होना है, यहाँ 19 अप्रैल को मतदान है। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार, और सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन दिख रहा है आप? मजबूत प्रत्याशी तो वरुण गांधी थे, लेकिन वरुण गांधी अभी है नहीं। अब उनकी जगह पे जितेंद्र प्रसाद आ गए हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। फिलहाल भाजपा की लहर है, भाजपा ही बनेगी। किसकी लहर दिख रही है आप पीलीभीत? वो प्रधान जी के वजह से, वो मोदी जी के वजह से लोग दे रहे हैं वोट, वरना और जो ये जो चेहरा है जो मतलब इस लायक नहीं है फिलहाल। पर जो है अगर वरुण गांधी होते तो फिर बात अलग होती है, मतलब मोदी को दे रहे हैं वोट। ठीक है, तो देखिए इस वक्त क्यों नाराज क्यों हैं आप? दादा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? 15 साल हो गया मेरा तनख्वाह पेंशन ना मिला है। आज आएगा कल आएगा, नहीं मिला। पर हमारा ये कीमत है, आगे आ जाइए, तो सड़क जाम हो जाएगी। तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चूंकि लोगों की बात आए इसमें जी। एक कीमत है, एक में हमको 5 किलो बैठा था, हम बैठा कहाँ खा लूँगा? घर में बनाने वाले नहीं, कौन बनाएगा, कौन पीछेगा? बैठा दे रहे चावल ये बोल देते थे, हम पका खा लेते थे। अच्छा ये बताइए, यहाँ अब चूंकि 19 तारीख को मतदान होना है, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है इस वक्त पीलीभीत में? कौन जीतने वाला है? पीलीभीत जीतने वाले हैं यहाँ पर भाजपा। अच्छा, हम सही वगैरह। ऐसा क्यों लगता है आप? हमें लगता है, हमारे सब प्रचार देख रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, मोहल्ला में सुन रहे हैं। बताइए कि बीजेपी ने प्रत्याशी चेंज किया है, उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क, हाँ फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? पड़ जाएगा फर्क। काशीराम कॉलोनी में रहते हैं, पूरा हमारे विकास काशीराम कॉलोनी ईदगाह से लेकर सारा वोट जाएगा भाजपा में जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए इस वक्त मैं डिग्री कॉलेज चौराहा पर हूँ और यहाँ पर तमाम लोगों से राय लेने की मैंने कोशिश की कि आखिर माहौल क्या है। हालांकि अब पीलीभीत में कहीं और जगह चलेंगे, दूसरी जगह गांव में भी जाएंगे और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर असली लहर पीलीभीत में किसकी है। इस वक्त मैं पीलीभीत के जहानाबाद कस्बे में हूँ। देखा जाए तो चुनाव प्रचार इस वक्त पीलीभीत में जोरों से चल रहा है, चाहे हम सपा की बात करें, बसपा की बात करें या फिर भाजपा की बात करें। सच ये भी है कि कहीं ना कहीं इस बार जो लड़ाई है, जो मुकाबला है पीलीभीत में, वो बेहद दिलचस्प नज़र आ रहा है। वैसे में लोगों से जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार पीलीभीत में किसकी लहर है, किसका पलड़ा भारी है। कुछ लोग हैं यहाँ के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील चौरसिया। सुनील जी, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है आपको? मैं तो सब बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है, जितेंद्र प्रसाद जी का। जितेंद्र प्रसाद ही सीट निकलेगी। अच्छा, हाँ जी। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वरुण गांधी के चुनाव न लड़ने से थोड़ा बहुत फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ पब्लिक जो देख रही है, बस ये देख रही है कि हमारे यूपी में जो विकास हुआ है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने काफ़ी विकास किया है। तो आपको लगता है कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर? बिल्कुल सर, पूरा। अभी और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वे क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गीतेश गंगवार। यहीं के रहने वाले हैं आप। देखा जाए तो बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है अगर पीलीभीत की बात करें, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है। आप लोगों को भी लगता है? बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों? दिलचस्प है। ऐसा क्यों? वजह ये है, यहाँ से माननीय सांसद वरुण गांधी जी थे, ईमानदार नेता थे हमारे, उन्होंने जनता की सेवा की है। उनकी माताजी रहीं, उनने भी जनता की सेवा की है यहाँ। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट के वरुण गांधी जी का और एक ऐसे नेता को यहाँ बुलाया है जिसे कोई जानता ही नहीं, हमने तो आज तक देखा भी नहीं क्षेत्र में। बगल के रहने वाले हैं वो भी, जितेंद्र प्रसाद जी बगल के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ईमानदार सांसद थे। अब हम दूसरे बंदे पे कैसे भरोसा करेंगे? तो आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए ये जहानाबाद कस्बा है, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकास गुप्ता नाम है हमारा। विकास गुप्ता नाम है। तो क्या लग रहा है इस बार पीलीभीत में क्या कुछ होने वाला चुनाव में? चुनाव के मामले में अगर देखा जाए तो भाजपा की जो सीट जो है जितेंद्र प्रसाद को बहुत ही कदमकद हो रही है, और समाजवादी पार्टी के जो भगवत शरण गंगवार हैं उनसे उन्हें काफ़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो आपको लगता है कि मतलब टक्कर, कांटे की टक्कर हो सकती है? जी हाँ, कांटे की टक्कर है इस बार। रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अगर जहानाबाद कस्बे की बात करें। हालांकि देखा जाए तो इसमें
कोई संदेह नहीं है कि इस बार पीलीभीत में जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। और इस समय मैं लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इस बार पीलीभीत में हवा का रुख क्या है। मेरे साथ जो तमाम यहाँ के व्यापारी हैं, जो व्यापारी समुदाय के लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम M.A. जिलानी, जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पीलीभीत। देखा जाए तो पीलीभीत को बीजेपी की परंपरागत सीट इसको कहा जाता है, लेकिन इस बार चूँकि जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट को चेंज किया गया है और कहा जा रहा है कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, जैसा बात कर रहे हैं ऐसा है, लेकिन बेसिकली है क्या ना, अभी जो बात हो रही थी पीलीभीत में, अगर विकास की बात करें ना, तो विकास के मामले में अभी तक किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। हालात ये होते थे कि हम दुनिया में कहीं भी जाते थे तो ये मेनका जी के नाम से और वरुण गांधी जी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन विकास की अगर कोई बात करें तो वो उस तरीके का कोई काम नहीं हुआ। अब क्योंकि हम व्यापारी हैं और व्यापारी होने के नाते हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं हमारे शहर के विकास के बारे में, व्यापारियों के बारे में। जैसा कि एक छोटा सा मामला आप ले लीजिए, यहाँ बड़ी लाइन है, लेकिन अफसोस इस बात की है ना तो दिल्ली के लिए कोई ट्रेन है ना लखनऊ के लिए ट्रेन है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है। इसके अलावा एजुकेशन के मामलात में अगर आप देख लें तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी कोई अभी हमें पीलीभीत में ऐसा काम नहीं दिखा। हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 12th के बाद, हम मजबूर हो जाते हैं उनको दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भेजने के लिए। हेल्थ के नाम पे अगर आप बात करें तो हेल्थ में भी ये है कि अब तो एक मेडिकल कॉलेज, एक हमारे जो नगर विधायक हैं उन्होंने कोशिश करके किया है, लेकिन आज तक किसी तरीके का कुछ नहीं हुआ। तो इसमें भी कुछ काम होना चाहिए, हमारा व्यापारियों की यही अपेक्षाएँ रहती हैं। अगर इस चुनाव की बात करें तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि पलड़ा किसका भारी है इस बार इलेक्शन? पलड़ा तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का ही भारी है। अच्छा, बीजेपी का? जी। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट कटने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। आपको भी लगता है कि फर्क पड़ेगा या सिर्फ ये हवा हवाई बातें? मुझे तो नहीं लगता फर्क पड़ेगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्या सोचना है? नहीं, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धरातल से जुड़ी हुई एक संस्था है और सबको साथ में लेके चलने वाला काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सामने विपक्ष में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर कास्ट फैक्टर की बात करें तो ये फैक्टर आपको लगता है कि पीलीभीत में काम करता है, जो एक जातीय रणनीति होती है या जो जाति की सियासत होती है? बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। अगर वोटर जाति में बट गया तो लड़ाई बहुत कांटे की होने वाली। अगर वोटर जातिवाद में नहीं बटा, मोदी के नाम पर अगर उन्होंने वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। हाँ, अगर जातिवादी में बट गया तो मैंने आपको जो भी बताया। तो कभी ऐसा हुआ है कि जातियों में यहाँ का मतदाता बटा है? हुआ है। कभी आप पुराने चुनाव उठा के देखें तो यहाँ जाति विशेष पे ही चुनाव होता रहा है पीलीभीत लोकसभा का लगातार। हाँ, वरुण गांधी, मेनका गांधी जब तक लड़ते रहे तब वो जाति में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तब एक तरफा वोट उनको जाता था और वो हमेशा 25-30 साल से लगातार उन्होंने यहाँ पे राज किया। इलेक्शन की बात करें तो चूंकि इस बार थोड़ा सा कहा जा रहा है कि रोचक मुकाबला पीलीभीत में होने वाला है, आप लोगों को भी लगता है या लड़ाई एक तरफा है? एक तरफा ही लड़ाई है, क्योंकि यहाँ दरअसल है क्या, यहाँ जो लोग जो वोटिंग जो हो रही है वो मोदी और योगी जी के नाम पे हो रही है। एक तरफा मामला है और भारतीय जनता पार्टी की ही सीट निकलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शैली शर्मा है, मैं उद्योग व्यापार से युवा जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, चुनाव की बात करें और टिकट की बात करें, जो टिकट कटा है, देखिए जब जो काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसका नाम कटना है। काम एक पैसे का नहीं हुआ, सारा व्यवस्था अर्थव्यवस्था बेकार हो रखी है और उसको सुधार के लिए कुछ ना कुछ सुधार के लिए करना तो पड़ेगा। तो जैसा कि ऊपर से जो टिकट कटा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब कुछ सुधार होगा। तो देखिए, पीलीभीत का व्यापारी वर्ग इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ था और अगर इस खास वर्ग की बात करें तो चूंकि व्यापारी वर्ग का ये मानना है कि पीलीभीत में बीजेपी की लहर है और हालांकि यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर यहाँ का मतदाता वोटर जातियों में बंटता है तो उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। ये पैटर्न वाली पॉलिटिक्स का बदलाव तो 89 में सबसे पहले हुआ। उससे पहले जो यहाँ जनप्रतिनिधियों का चयन होता था उसका आधार जातिगत होता था। कितना विकास कराया इसका कोई मुद्दा नहीं, क्या मुद्दे उठाए उससे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ जातिगत आधार पे ही जनप्रतिनिधियों का चयन हुआ था। लेकिन जब गांधी परिवार ने, मेनका गांधी ने जब इसको कर्म भूमि बनाया तो उसके बाद ये मिथक टूटा और मेनका गांधी को
हाथों हाथ लिया गया, उनको पलकों पर बैठाया गया, भारी मतों से वो चुनाव जीती। तो जातिगत मिथक तो उसी समय टूट गया था, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था। उसके बाद अब ये जो 30-35 साल के बाद बदलाव आया, 91 में ज़रूर मेनका जी चुनाव हार गई थी राम लहर में, उसके बाद अब ये एक नया बदलाव आया, जिसे कहना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल इंसिडेंट्स। हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल इंसिडेंट्स बाहर वालों के लिए है, जो लोग जैसे आप लखनऊ में हैं या दिल्ली में हैं, उन लोगों को यहाँ के धरातल पे जो स्थिति है वो नहीं मालूम, लेकिन जो यहाँ की लोकल स्थिति थी उससे 1 साल से लग रहा था कि करीब की हालात देखिए कि वरुण जी का टिकट कट सकता है, वंचित रह सकते हैं। पीलीभीत में चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खास तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पीलीभीत में पीएम से लेकर सीएम सबकी रैलियां हो चुकी हैं। और देखा जाए तो आज जो एक सभा रखी गई है, ये सभा केशव मौर्य के लिए है और साथ में नरेंद्र कश्यप जो कि ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसका नाम दिया गया है सामाजिक सम्मेलन। दरअसल ओबीसी वर्ग को लेकर ये सभा बुलाई गई है। और देखा जाए तो चूंकि अगर हम पीलीभीत की बात करें तो तकरीबन 18 लाख जो मतदाताओं की संख्या है उसमें बड़ी तादाद ओबीसी वोटरों की है। सर क्या नाम है आपका? शिवमंगल सिंह राठौर, भाजपा प्रदेश शोध प्रमुख, पिछड़ा वर्ग मोर्चा। मोर्चे से हैं आप। पीलीभीत में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है और अगर पीलीभीत की बात करें तो इस बार मुकाबला थोड़ा दिलचस्प माना जा रहा है। क्या तैयारी है आप लोगों को? आपको लग रहा है हमारा मुकाबला किसी से नहीं, मोदी जी के सामने किसी का मुकाबला ही नहीं है। बाकी पार्टियां तो सब खाली अपना प्रत्याशी की अपनी वो बचाना मुश्किल, अपनी हैसियत नहीं बचा पाएंगे लोग। आज हमारी भाजपा 400 के पार जा रही है, जो हमारे मोदी जी ने कहा है उससे भी हम आगे जाएंगे। पीलीभीत की बात करें तो देखा जाए तो एक बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के वोटरों की है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बार हो सकता है कि थोड़ा जो वोट है पिछड़े वर्ग के लोगों का वो फ्लोट हो सकता है दूसरी पार्टी। पिछड़ा वर्ग हमारा कभी भी भ्रमित नहीं होता। भाजपा में जो सम्मान पिछड़े वर्ग को मिला है वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया है, चाहे कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन पिछड़ा वर्ग हमारा भाजपा जुड़ा भाजपा के साथ है और आज भी है और कल भी रहेगा। वो समीकरण पहले वाला ही है, इससे ऊपर हो जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पीलीभीत में जो मुकाबला है पहले के मुकाबले का थोड़ा सा दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि वरुण गांधी का बीजेपी ने टिकट काटा और उनकी जगह पर जितिन प्रसाद जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया। और दूसरी पार्टियों की बात करें तो चाहे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हो या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, सभी दलों के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। क्योंकि आज जो पूरनपुर है, पूरनपुर क्षेत्र है पीलीभीत का, वहाँ पर अखिलेश यादव की भी रैली है। और देखा जाए तो ना सिर्फ एक पार्टी बल्कि सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में इस वक्त पीलीभीत में पूरा दम दिखाती नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट पीलीभीत।